क्लास 9 लास्ट क्लास में हमने ट्रायंगल चैप्टर में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 4 तक सॉल्व कर लिया था। अब आज हम इस क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में सबसे पहले फिगर दिया हुआ है, पहले हम फिगर को बनाएं। ये कुछ इस तरीके से फिगर दिया हुआ है। देखो ये डी दिया हुआ है, ये फिगर बना है और इस फिगर में कह रहा है कि एबीसी एंड डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। एबीसी और डीबीसी हमारे दो आइसोसेलेस ट्रायंगल्स हैं। तो देखो एबीसी, ये जो ऊपर वाला ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और देखो इसमें एबी और एसी को इक्वल बताया है। ठीक है, AB और AC को इक्वल बताया है। और इसी तरह एक दूसरा ट्रायंगल है DBC और इस दूसरे ट्रायंगल, ये भी हमारा आइसोसेलेस ट्रायंगल है और इसमें कौन से दो साइड इक्वल है भाई? BD और CD। ठीक है, तो अब इसमें क्या कह रहा है कि शो दैट एंगल ABD इक्वल्स टू एंगल ACD। हमें टू प्रूव करना है एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। ये चीज हमें प्रूव करना है। तो देखो ABD कहां पे है? ABD यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल। ठीक है, इसी तरह ACD कौन सा एंगल है? ACD यानी कि ये पूरा का पूरा एंगल। ABD और ACD दोनों बराबर हैं, ये हमें प्रूव करना है। क्लियर? तो चलो स्टार्ट करते हैं। प्रूफ में सबसे पहले जो ऊपर वाला ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC। ठीक है, अब हमने किया है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो इसमें दो साइड इक्वल है। तो वो दो साइड कौन कौन से बोल रहा है? AB इज इक्वल टू AC। AB इज इक्वल टू AC। तो चूंकि AB और AC इक्वल है, तो हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल होते हैं तो उसके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो AB के सामने का एंगल है एंगल C और AC के सामने का एंगल है एंगल B। तो एंगल C को हम क्या नाम देंगे? ACB। तो यहां पर लिखेंगे देयरफॉर एंगल ACB इक्वल होगा एंगल ABC के। ठीक है, सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरा ट्रायंगल ले लेंगे नीचे वाला, यानी कि इन ट्रायंगल DBC, इन ट्रायंगल DBC, इसमें भी हमारे दो साइड बराबर है, यानी कि BD इज इक्वल टू CD। BD इज इक्वल टू CD। अब फिर इसमें भी वही लॉजिक लगेगा कि चूंकि इसमें दो साइड बराबर है तो इनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होने चाहिए। ठीक ना? तो ये DB के सामने का एंगल ये एंगल C होगा, नीचे वाला एंगल C, और ये जो CD साइड है इसके ऑपोजिट वाला एंगल ये होगा एंगल B। तो ये दोनों एंगल्स भी हमारे बराबर हो जाएंगे, यानी कि एंगल DCB, देयरफॉर एंगल DCB इक्वल होगा एंगल DBC के।
सपोज इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 मान लिया। क्लियर? अब हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर दें। एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को अगर हम ऐड करें तो क्या हो जाएगा भाई, एंगल ACB प्लस एंगल DCB इक्वल्स टू एंगल ABC प्लस एंगल DBC प्लस एंगल DBC। तो अब ACB और DCB को अगर इन दोनों एंगल्स को हम जोड़ते हैं, अगर ACB मतलब ये वाला छोटा वाला एंगल और DCB यानी कि DCB ये छोटा वाला एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा। ठीक ना? ये पूरा एंगल मतलब ACD। तो इन दोनों को जोड़ने पे हमें मिल रहा है एंगल ACD इक्वल्स टू ABC प्लस DBC। तो ABC और DBC को अगर हम जोड़ते हैं तो फिगर से क्लियर है कि ABC यानी कि ये वाला एंगल और DBC यानी कि ये वाला एंगल, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ते हैं तो हमें ये पूरा का पूरा एंगल मिल जाएगा यानी कि ABD। तो इसकी जगह हम लिखते हैं एंगल ABD। यही हमें प्रूव करना है। प्रूव, ठीक है? एंगल ABD इज इक्वल टू एंगल ACD। बात समझ में आया? एक बार देख लो। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ते हैं। Triangle ABC is an isosceles triangle in which AB is equal to AC। अब देखो इस क्वेश्चन में भी फिगर बना हुआ है, फिगर 7.34, फिगर 7.34। ठीक है? तो पहले इस फिगर को बना लें। इसमें दिया हुआ है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है इन विच AB इज इक्वल टू AC। AB और AC हमारे इक्वल हैं, ऐसा कह रहा है। फिर साइड BA इज प्रोड्यूस टू D। ये जो साइड BA है इसको प्रोड्यूस किया गया है, मतलब आगे बढ़ाया गया है अप टू D तक आगे बढ़ाया गया है, सच दैट, थोड़ा सा और छोटा कर दें इसको, D तक आगे बढ़ाया गया है सच दैट AD इज इक्वल टू AB। ये जो AD है, AD ये AB के बराबर है, मतलब A जो है वो मिड पॉइंट हो गया इस BD का। जितना BA है उतना ही हमारा AD है, ऐसा कह रहा है। तो शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, सॉरी, एंड शो दैट एंगल BCD इज ए राइट एंगल। ठीक ना? ये BCD यानी कि इसको अगर हम जोड़ दें तो ये जो एंगल होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री होगा। ये हमें प्रूव करना है। बात समझ में आ रही है? ये जो BCD ये पूरा का पूरा जो एंगल है ये हमारा 90 डिग्री होगा, ये हमें प्रूव करना है। तो स्टार्ट करें। देखो प्रूफ में देखो क्या होगा कि इन ट्रायंगल ABC, ये जो नीचे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में हमारे दो
जो साइड्स है वो इक्वल है, AB और AC। AB और AC हमारे दो इक्वल साइड्स हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों इक्वल साइड्स है इसका मतलब इन दोनों के आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे, है ना। तो मान लिया ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर है, क्लियर। अगर ये दोनों एंगल्स बराबर है तो मान लिया कि अगर ये x है तो ये एंगल भी x होगा। बात समझ में आ रही है। अगर हमने इस एंगल को x माना तो ये वाले एंगल को भी हमें x ही मानना पड़ेगा, क्लियर। अब आगे अगर हम इस ऊपर वाले ट्रायंगल की बात करें, मतलब कि ACD ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो इसमें भी हमारे दो साइड बराबर हैं। कौन कौन से भाई? AD और AC। अब AD और AC कैसे बराबर हो गए भाई? तो देखो कैसे बराबर हो रहे हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि AB AC के बराबर है, AB जो है AC के बराबर है। और क्वेश्चन में ये भी दिया हुआ है कि ये जो AD है वो AB के बराबर है। तो जब AB AC के बराबर और AD AB के बराबर, तो दोनों को मिला के आप नहीं कह सकते भाई कि AD AC के बराबर होगा, है ना। तो AD जो है AC के जैसे बराबर होगा, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपस में बराबर हो जाएंगे। इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल ACD है, इसमें चूंकि दो साइड आमने सामने के बराबर है, इसलिए उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। तो अगर हम इस एंगल को y मान लें तो इधर वाले एंगल को भी y मानना पड़ेगा। बात समझ आ रही है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये जो ट्रायंगल है बड़ा वाला DCB, ये जो पूरा का पूरा जो ट्रायंगल है, इसमें जो तीनों एंगल्स हैं उनका सम 180 डिग्री दिखाएंगे, और वहां से हम दिखाएंगे कि ये जो एंगल C है पूरा का पूरा ये 90 डिग्री होगा, ठीक है। इसको हम शुरुआत से लिखते हैं, समझते जाना, क्लियर। तो चलो स्टार्ट करते हैं इसके प्रूफ को। तो देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ABC AB is equal to AC, AB is equal to AC, ये हमें गिवन है भाई, ये जो है हमें गिवन है। तो अगर ये दोनों साइड इक्वल है, इसका मतलब इनके आमने सामने के एंगल्स भी इक्वल होंगे, यानी कि एंगल ACB इक्वल्स टू एंगल ABC। ACB यानी कि ये छोटा वाला एंगल ABC यानी कि इस छोटे वाले एंगल के बराबर होगा। तो अब हम मान लेते हैं कि ये दोनों बराबर है, तो इन दोनों को ही सपोज हमने x मान लिया। बात समझ आ रही है। इन दोनों को ही हमने x मान लिया। अब इसके बाद इन ट्रायंगल ACD, अब ध्यान देना कि सिंस AB is equal to AC, since AB is equal to AC and AB is equal to AD, ये दोनों ही चीज हमें क्वेश्चन में गिवन है भाई कि AB और AC इक्वल है और AB और AD भी इक्वल है। तो इन दोनों को में देखो, दोनों का जो लेफ्ट हैंड साइड है AB ही है, यानी कि सेम है। तो अगर दोनों इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसका मतलब दोनों का राइट हैंड साइड भी सेम ही होगा, यानी कि देयरफॉर AC is equal to AD, क्लियर। देयरफॉर AC जो है वो AD के बराबर हो गया। अब जब AC और AD बराबर हो गए, इसका मतलब इन ट्रायंगल ACD ये दोनों जो एंगल्स हैं वो भी हमारे बराबर हो जाएंगे। देयरफॉर एंगल ACD इज इक्वल टू एंगल ADC, ठीक है। और इन दोनों को सपोज हमने y मान लिया। अब ध्यान देना कि इन ट्रायंगल DCB, एंगल D प्लस एंगल C प्लस एंगल B इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो आप ट्रायंगल DCB में ध्यान दो
एंगल डी का क्या वैल्यू है, y है, तो एंगल डी की जगह हमने y रख दिया। अब एंगल सी के ऊपर ध्यान देना कि एंगल सी कितना होगा। इस फिगर में ध्यान दो भाई कि इस ट्रायंगल डीसीबी में एंगल सी जो होगा ये पूरा का पूरा एंगल होगा, और ये पूरा का पूरा एंगल जो है इन दोनों एंगल के छोटे छोटे जो दो एंगल से इनके सम के बराबर होगा, यानी कि y प्लस एक्स। तो यहाँ पे हम लिखते हैं एंगल सी की जगह y प्लस एक्स और प्लस एंगल बी। अब एंगल बी कितना है भाई, x ही है, तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो देखो y प्लस y हो गया 2y प्लस x प्लस x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2 को कॉमन ले लिया अगर हमने, तो y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्लियर, ये बात समझ में आ रही है। 2 टाइम्स 5 प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब हम आगे क्या करेंगे, y प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन 2। तो 2 से 180 डिग्री कैंसिल होगा 90 बार में, तो y प्लस x इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब अगर हम ध्यान दें कि y प्लस x क्या है, एक्चुअली y प्लस x जो है वो हमारा ये पूरा का पूरा एंगल c है, ठीक है ना, ये पूरा का पूरा जो है एंगल c है, और इस पूरे एंगल c की वैल्यू कितनी आ रही है, 90 डिग्री आ रही है। तो इस एंगल c को हम क्या नाम देंगे भाई, BCD या फिर BCB, ठीक है। तो इसको हम y प्लस x की जगह हम लिख सकते हैं एंगल BCD, और ये इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रूफ, ये प्रूफ हो गया। बात समझ में आया, एक बार देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो भाई, ABC is a right angle triangle in which angle A is equal to 90 degree. ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है in which angle A is equal to 90 डिग्री। तो B और C इन दोनों जगहों पे हो जाएंगे, ठीक है। और इसके अलावा क्वेश्चन में कह रहा है कि AB is equal to AC। तो AB जो है वो AC के बराबर है। गिवन क्या क्या है भाई, एंगल A is equal to 90 डिग्री एंड AB is equal to AC। ये दो चीज दिया हुआ है, और हमें पूछा क्या है, फाइंड एंगल B एंड एंगल C। फाइंड एंगल B एंड एंगल C। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को। तो देखो ये जो ट्रायंगल ABC है, जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें AB इज इक्वल टू AC दिया हुआ है। इसका मतलब ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी है, क्योंकि इसमें दो साइड इक्वल है, इसलिए ये हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल भी होगा। और हमें पता है कि किसी भी ट्रायंगल में अगर दो साइड इक्वल है तो उनके आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होते हैं, यानी कि AB के ऑपोजिट वाला एंगल एंगल C और AC के ऑपोजिट वाला एंगल यानी कि एंगल B, ये दोनों एंगल्स हमारे सेम होंगे। बात समझ में आ रही है। तो मान लिया कि इसको x और x हमने दोनों को मान लिया, क्योंकि दोनों सेम है, तो दोनों को हमने x मान लिया, और इन्हीं दोनों की वैल्यू हमें निकालनी, मतलब x की वैल्यू हमें निकालनी। क्लियर। तो साफ साफ आप देखो भाई, इस ट्रायंगल में ABC ट्रायंगल में
180 डिग्री होगा, यानी कि x प्लस 90 इज इक्वल टू 180 होगा, और वहां से हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं यहां से सॉल्यूशन। इन ट्रायंगल ABC, since AB is equal to AC, AB और AC बराबर है, इसका मतलब है कि आमने सामने के एंगल्स भी बराबर होंगे। Therefore एंगल ABC is equal to AC भी होगा, एंगल AC भी, AB के सामने का एंगल AC भी है और AC के सामने का एंगल ABC है। ठीक है, तो ये दोनों एंगल्स बराबर होंगे और मान लिया कि इन दोनों को हमने x मान लिया। ठीक है, सपोज कर लिया कि दोनों एंगल इक्वल है और दोनों x हैं। ठीक है ना। अब इन ट्रायंगल ABC तीनों एंगल का सम, यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इक्वल होना चाहिए कितने के भाई, 180 डिग्री के। क्लियर। तो अब वैल्यू अगर हम पुट करें, एंगल A की जगह हम रख दें 90 डिग्री, एंगल B की जगह x और एंगल C की जगह भी x इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो अब 90 डिग्री प्लस x, ये हो गया 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो 2x इज इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 90 उधर जाएगा तो माइनस 90, इसका मतलब ये आ गया 90 डिग्री। 180 में से 90 माइनस करेंगे तो 90 आएगा, तो फिर वहां से x इज इक्वल टू आ गया 90/2, तो फिर 2x बराबर 90 आया था, तो x इज इक्वल टू आएगा 90/2। तो 2 से 90 को हम कैंसिल करेंगे, 45 बार में आएगा, इसका मतलब x इज इक्वल टू आ गया 45। और x हमारा क्या था भाई, एंगल B भी x ही था और एंगल C भी हमारा x ही था। इसका मतलब एंगल B इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 डिग्री एंड एंगल C इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 45 डिग्री। आंसर। ठीक है, देख लो एक बार। चलो अब लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कह रहा है, देखो, show that the angles of an equilateral triangle are 60 degrees। जैसे हमें नॉर्मली पता होता है कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल्स जो होते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पे उसी क्वेश्चन को प्रूव करने को बोला है कि कैसे हमें पता कि किसी भी इक्विलेटरल ट्रायंगल के तीनों एंगल 60 डिग्री के होते हैं, इसे हमें इस क्वेश्चन में प्रूव करना है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करें। देखो भाई, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ABC। ठीक है, ये ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसका मतलब इसमें जो है तीनों के तीनों साइड बराबर है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब क्या होता है, इसमें तीनों साइड्स इक्वल हो, तो हमने तीनों साइड्स को इक्वल मान लिया। अब ध्यान देना कि अगर हम इसमें ध्यान दें कि अगर हम सिर्फ इन दोनों साइड्स को देखें, इस ट्रायंगल ABC में अगर हम इस AB और AC साइड्स को देखें तो क्या, और अगर इस BC को फिलहाल के लिए भूल जाओ, BC जो साइड है इसको अभी मत देखें, अगर सिर्फ अगर हम AB और AC को देखें तो ये दोनों साइड्स तो हमारे बराबर हैं। इसका मतलब इन दोनों साइड्स के जो ऑपोजिट वाले एंगल्स होंगे वो हमारे इक्वल होने चाहिए। इसका मतलब ये जो AC के सामने का एंगल B है और AB के सामने का एंगल C है, ये दोनों बराबर होने चाहिए, है ना भाई।
ठीक है। अब अगर हम नेक्स्ट केस में अगर हम इस AB साइड को भूल जाए, अगर हम इस AB साइड को भूल जाए और सिर्फ हम इस AC और इस BC साइड की बात करें, तो चूंकि ये इक्विलैटरल है तो ये दोनों भी तो आपस में बराबर होंगे भाई। AC और BC ये दोनों भी तो आपस में बराबर हैं, और जब ये दोनों आपस में बराबर हैं इसका मतलब इन दोनों के ऑपोजिट के जो एंगल्स हैं वो भी हमारे बराबर ही होंगे, ठीक है ना। तो AC के सामने का एंगल क्या है भाई, एंगल B है, और BC के सामने का एंगल क्या है, एंगल A है, ठीक ना। अब AC के सामने का एंगल B यानी कि X है, तो BC के अपोजिट वाला एंगल ये भी तो X होगा। बात समझ आ रही है। तो अब तीनों एंगल x x हो गए, तीनों एंगल का सम तो 180 डिग्री होता है, ये तो हमें मालूम है। तो x प्लस x प्लस x इज इक्वल टू 180, तो वहां से 3x इज इक्वल टू 180 होगा, और वहां से x इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। तो तीनों के तीनों जो एंगल्स होंगे वो हमारे 60 डिग्री के हो जाएंगे। बस इतना ही इसमें लिखना है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ। In triangle ABC, AB is equal to AC. AB is equal to AC. Therefore, AB के सामने का एंगल यानी कि एंगल ACB इक्वल होगा AC के सामने के एंगल यानी कि ABC के, ठीक है। और सपोज हमने इन दोनों को मान लिया x, क्लियर। अब इसी तरह दोबारा उसी ट्रायंगल में यानी कि ABC में ही सपोज AC जो है वो BC के भी बराबर होगा, क्योंकि इक्विलैटरल तीनों के तीनों बराबर है, ठीक ना। तो AC इज इक्वल टू BC। तो जब ये दोनों बराबर है AC और BC, तो AC के ऑपोजिट का एंगल और BC के ऑपोजिट का एंगल ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो AC के ऑपोजिट का एंगल क्या है हमें, एंगल ABC इक्वल होगा BC के ऑपोजिट का एंगल यानी कि BAC। बात समझ में आया। और ये जो एंगल BAC है और वो किसके बराबर है भाई, एंगल ABC के। और एंगल ABC अगर हम यहां पर ध्यान दें तो वो किसके बराबर है, X के बराबर है। इसका मतलब जो ये एंगल BAC होगा, therefore एंगल BAC वो एक्चुअली इक्वल है एंगल ABC के, और एंगल ABC हमारा किसके बराबर है भाई, X के बराबर है, ठीक है। तो अब देखो तीनों के तीनों एंगल A, एंगल B और एंगल C तीनों के तीनों जो है हमारे X हो गए। तो अब इन ट्रायंगल ABC एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल A यानी कि एंगल BAC वो हमारा X है, फिर एंगल B यानी कि एंगल ABC वो भी हमारा X है, और एंगल C यानी कि हमारा एंगल ACB ये भी हमारा X है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x प्लस x ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां से x इज इक्वल टू आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाई 3। अब 3 से 180 को कैंसिल करेंगे तो x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा। अब जैसे ही x इज इक्वल टू 60 डिग्री आ गया तो तीनों के तीनों ही एंगल्स हमारे x थे, तीनों ही एंगल्स हमारे x ही थे, और x की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। इसका मतलब तीनों के तीनों जो एंगल है वो हमारा कितने डिग्री का होगा भाई, 60 डिग्री का होगा, ठीक है। Therefore एंगल A इज इक्वल टू एंगल B इज इक्वल टू एंगल C इज इक्वल टू x, और ये कितने के बराबर है, 60 डिग्री के बराबर, ठीक है भाई। ट्रू। तो चलो भाई आज क्लास में इतना रहेगा, ये एक्सरसाइज खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट जो क्लास होगी मेरी उसमें हम इसके आगे के थ्योरम्स के ऊपर बात करेंगे, ठीक है। चलो ऑफ करो भाई।